जय हिंदू राष्ट्र। एक नई आफत जोतने की कोशिश हो रही है। हिजाब एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई सारी दुनिया में कि भारत में इस्लामी स्त्रियों के अधिकार कुचले जा रहे हैं। नैरेटिव नहीं बन पाया और बल्कि उससे उल्टा असर हुआ और एक सजगता की लहर दौड़ गई कि भारत को शरिया के रास्ते पे चलाया जा रहा है। ऐसा हो गया तो अब दूसरा दांव खेला गया। वो ये है कि इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं, अगर चूड़ी बिंदी आप हटा देंगे तो हम भी हिजाब नहीं रखेंगे। चूड़ी बिंदी को एक सधवा की सुहाग के चिन्हों को हिजाब के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये ध्यान करें ये हिजाब क्या है और ये चूड़ी बिंदी क्या है। चूड़ी बिंदी के बारे में कि ये विवाहित महिलाएं अपने आप को विवाहित दर्शाने के लिए पहनती हैं। बेसिकली सिंदूर है, बिंदी दोनों प्रकार की महिलाएं पहनती हैं, चूड़ियां तो कोई भी पहन सकता है। ये स्त्रियों के आभूषण हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हिजाब पहनने के लिए दबाव डाला जाता है समाज के लोगों द्वारा, पुरुषों द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को उनके परिवार के या समाज के लोग दबोच के कोई जबरदस्ती उनकी मांग में सिंदूर भरते हो, बिंदी लगाने के लिए बाध्य करते हो या चूड़ी पहनाते हो। मत पहनो। मुझे, चूंकि मैं गजल का आदमी हूँ, उर्दू का शायर हूँ, तो मुझे ऐसे हवन्नक, ऐसे भयानक चेहरों से पाला पड़ा है। आप एक सामान्य शांति दूतनी को, जिस पर भारतीय परंपरा का बिल्कुल असर ना हुआ पड़ा हो, उसे देखिए। उसके बाल अजीबोगरीब से होंगे, बिंदी वो नहीं लगाती होगी, एक बिखरा बिखरापन, एक बदहवासी सी, एक उदासी उसके चेहरे पर दिखाई देगी। और उसका कारण है, इस्लाम मूलतः एक ऐसे विचार है जो ये मानता है कि ये संसार जिसमें आप रहते हैं, हम रहते हैं, ये ट्रांजिट कैंप है। अल्लाह ने एक मौका दिया है कि यहां से तुम एक जंपिंग पैड है, यहां से तुम जन्नत जा सकते हो, जहन्नम जा सकते हो। ये धरती तुम्हारे सुख से जीवन बिताने की जगह नहीं है। यहां तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है, 5 वक्त नमाज पढ़नी है, और उसके अलावा जो इस्लाम के डूज डोंट्स हैं और जो बहुत प्रताड़ित किस्म के बड़े बेतुके से हैं, जैसे सुबह उठकर मुसलमान औरत आदमी को अब पानी लेके नाक साफ करनी चाहिए, क्योंकि रात में नाक में शैतान रहता है। वो कोई कपड़ा पहने तो पहले दाएं हिस्से से पहले पहले दाएं टांग पजामे में डाले, उसके बाद बाएं टांग डाले। उतारे तो पहले बाएं हिस्सा उतारे, फिर दाएं हिस्सा उतारे। कुर्ता पहने तो दाएं हाथ पहले डाले, फिर बाएं हाथ डाले। ऐसा नहीं करेगा तो ये ईमान के खिलाफ हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। टॉयलेट जाए तो उसका दायां पैर टॉयलेट में पहले दाखिल होना चाहिए, बायां बाद में दाखिल होना चाहिए। टॉयलेट में बैठते समय ना तो उसका मुंह काबे की तरफ होना चाहिए, ना पीठ उसकी काबे की तरफ होनी चाहिए। बल्कि इसमें तो एक लतीफा सा भी है कि मैं पाकिस्तान गया, कराची में मुशायरा था, एक स्कूल में मुशायरा, उसके फील्ड के किनारे पर मुशायरा गाह थी। तो मैंने किसी से कहा कि यार स्टेज पे बैठना पड़ेगा घंटों के हिसाब से, तो मैं उससे पहले पेशाब जाना चाहूंगा। तो एक साहब बोले, अरे सामने फील्ड है, चले जाओ। मैं फील्ड में आगे को बढ़ लिया। थोड़ी सी रोशनी जहां धुंधलाने लगी और मैं अंधेरे में दाखिल होने लगा, तो एक साहब ने जोर से आवाज लगाई, हजरत इधर किबला है, यानी मक्का है। तो मैंने कहा कि भाई मैं इतनी जोर से नहीं करूंगा। तो वो तिल मिला गए, तकरीबन बलवा होने की नौबत आ गई। यानी मैं पेशाब भी नहीं कर सकता उसके हिसाब से, जो पश्चिम दिशा है जहां मक्का है, वहां उस दिशा में पेशाब भी नहीं कर सकता। अजीब।
बात है। और ये इस तरह से भी है कि इसकी कई बार मजाक उड़ाई जाती है कि हिंदू श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में अपने पूर्वजों को जलांजलि देते हैं। वो जलांजलि पूर्वजों तक कैसे पहुंच सकती है? भाई साहब, पेशाब पहुंच सकता है किबला तक, जलांजलि पूर्वजों तक नहीं पहुंच सकती। ये कौन सा तर्क है? मगर ऐसा ही है। और ये एक विचित्रता यही नहीं है, आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको फलानी दुआ पढ़नी चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए, खाना खाएं तो 3 उंगलियों से दाएं हाथ की खाना खाएं, खाना खाते खाते उंगलियां जरूर चाटें, खाना खाते वक्त चुप ना बैठें, बातचीत जरूर करें, बाएं हाथ से पानी ना पिएं, खाना ना खाएं, इससे शैतान खाता है। ऐसी ऐसी बेसिर पैर की डूज डोंट ढेर सारे हैं, वो सब कीजिए तो आप ईमान आपका कामयाब रहता है। और वो ये सारी बातें करने वाले लोग दबाव डाल रहे हैं कि आप बिंदी, चूड़ी, सिंदूर ये सब ना लगाइए। इसके लिए कोई बाध्य नहीं करता, मगर इस्लाम, चूंकि दीनी जो लोग हैं, इस्लामी जो लोग हैं, वो हम अपने से बाहर की चीजों को दूर से देखते हैं। यानी हिंदू साथी, हिंदू दोस्त उनके होते हैं, पड़ोसी होते हैं, करीब में पड़ोसी तो मुश्किल से होंगे, मोहल्लेदार भी मुश्किल से होंगे, क्योंकि घेटो बना के रहते हैं। मुस्लिम अपने एरिया में अपनी मिजाज के ही लोगों में रहना पसंद करते हैं, हमेशा उनकी बस्तियां अलग होती हैं, तो उनको हिंदुओं की समझ, हिंदुओं के खुलेपन की समझ नहीं हो पाती। जैसे हम लोगों में एक सामान्य बात है, किसी हिंदू को इस तरह से नहीं सोचना सिखाया जाता कि वो हमारे नहीं हैं, हम अलग हैं। ऐसा नहीं सिखाया जाता, ये स्वभाव ही नहीं है हिंदुओं का। सांप्रदायिकता हिंदुओं के रक्त में ही नहीं है। जबकि इस्लाम के अंदर हम और वो, कुफ्र और ईमान, ये लगातार चलता रहता है। अभी भी जो ये कोशिश की गई कर्नाटक के स्कूल में, और अब जब चूंकि कोर्ट ने फैसला दे दिया कि स्कूल अपने ड्रेस कोड को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनमें किसी तरह से आप दबाव डालकर बदलाव नहीं करा सकते, तो और अगला कदम उठाया गया कि लड़कियां घर से बुर्का पहन के निकली, और स्कूल में जाने में उन्हें रोक दिया गया कि भाई ये नहीं चल सकता। अभी इस सिलसिले में आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो केरल के गवर्नर हैं, उनके दो बहुत अच्छे वीडियो आए हैं। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही है कि आप, यूनिफॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप वहां अलग से चीजों को झलकाना नहीं चाहते। आप अपनी आइडेंटिटी अलग क्यों बताना चाहते हैं? पुलिस में कुछ लोग कहें कि हम ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। उनकी आइडेंटिटी का जो हिस्सा है, उसको दूसरों से अलग दिखाना, ये किस लिए? अभी एक किन्हीं मित्र ने कमेंट किया है, शेरनिया मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक नहीं मांग रही, कमाल हो गया। ये शेरनी कहाँ से हैं? गधैया हैं, इनको चढ़ा दिया गया है इस काम के लिए कि बुर्का पहनिए या हिजाब पहनिए। मैं स्वयं भी इस लफ्ज पे ही सोच रहा था, ये बुर्का इसे क्यों कहते हैं? मुंह का है बेसिकली। अजीब व गरीब बात है। और हम समाज में समरसता की जगह अलग बातें क्यों करना चाहते हैं? मोहम्मद ने एक जीवन दर्शन दिया, उस जीवन दर्शन में दूसरों से अलग रहना था। चूंकि यहूदी मूछें रखते थे, इसलिए मोहम्मद ने अपने साथियों से, मुसलमानों से कहा कि मूछें काटो। वो दाढ़ी नहीं रखते तो तुम दाढ़ी रखो, अपनी आइडेंटिटी अलग रखो। ये सारे काम कर किए इसलिए जाते हैं कि रेजिमेंटेशन करना है, एक रेजिमेंट बनानी है। आज के जमाने में किस लिए? उनके किले ढाए, यहूदियों को मारा। ये जो आज इजराइल के खिलाफ सारी दुनिया में मुसलमान अपने आप बातें करते हैं, मुस्लिम लीडरशिप बेसिकली बात करती है, उसका कारण मोहम्मद की सुन्नत है कि ये सारा काम मोहम्मद ने खुद किया था।
यहूदियों को मारा, उनकी बीवियां लूट ली, उनकी बेटियां लूट ली, उनको सेक्स स्लेव्स बनाया, उनका माल लूट लिया, उन्हें कत्ल किया। ये सारी चीजें ये सारी चीजें मोहम्मद ने खुद की थी। तो इन बातों को आप कैसे चलने दे सकते हैं? इसकी आज जरूरत कहां है? अगर आपको लगता है इसकी आज जरूरत है तो ये तो बहुत ही सख्त बात हो जाएगी। और ये कौन लोग हैं जिन यहूदियों के खिलाफ इस्लाम का सारा नज़ला उतरा है, मोहम्मद ने अपनी बातें की, उनसे कल्पना कीजिए, उनसे अपनी तुलना कीजिए। नगीब महफूज एक नाम, जो भी इस्लाम का बगावती था। आप कोई दुनिया के 4 नाम बता सकते हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हो? अधिकतम नोबेल प्राइज यहूदियों में हैं। इतने पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, जिनके कारण आज जो हमारी चिकित्सा विज्ञान में बदलाव आए हैं, ढेरों डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, उसके कारण यहूदी हैं। जीवन सुचारू होना, सभ्य समाज का अच्छा जीवन जीना, बीमारियों से, रोगों से, आज हम जिन मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड, ये सारे के सारे काम यहूदियों के हैं। इस्लाम की क्या देन है दुनिया को? तलवारबाजी के अलावा, झगड़े के अलावा, सिर्फ पंगा, सिर्फ दूसरों को दुखी करना, तकलीफ देना। एक मित्र ने एक प्रश्न पूछा है, बुर्का और मुंह का क्या संबंध है, कृपया बताएं। भाई, इसका संबंध वही है जो आप समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश वालों को बताने की जरूरत है इसका क्या मतलब है। इस्लाम मूलतः सारी दुनिया में एक हिंसा का विचार है जो दूसरों को तंग करता है, दुखी करता है। गैर मुसलमानों के खिलाफ 24 घंटे अनवरत, क्षण क्षण युद्ध। इस अमानवीय विचारधारा को एक्सपोज किए बिना कैसे रहा, कैसे छोड़ा जा सकता है? इसके खिलाफ बात तो करनी पड़ेगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब ये बात चल रही है। हम लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है और किसी दबाव में नहीं आना। अभी एक एक्स मुस्लिम साहिल का चैनल बंद हो गया, वो आदमी दबाव में आ गया। इतने सारे इतने लोग, इतने करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए कि भाई, कितने लोगों के खिलाफ तुम कुछ एक्शन लोगे? कितने लोगों के खिलाफ? और ऐसी असभ्य और ऐसी बेहुदा विचार। आप सोचिए कि इस विचार पर कि धरती रुकी हुई है और ये फ्लैट है, इस पर 3 खंडों की किताब लिखवानी एक सामने और उसे पढ़ाया जाता है। जमीन साकिन है। और इसका जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है, स्तब्ध है। इस ये है कि चूंकि इस पर मोहम्मद मुस्तफा सोए हुए हैं, इसलिए उनके अदब में सांस रोके खड़ी है। आप कल्पना करें कैसी कैसी बेहुदा बेतुकी बातें। और इसके काम, इसमें जीने वाले लोग आजादी की सांस लेने के लिए बाहर निकले, इसकी जगह बुर्का और पर्दे की चकल्लस खड़ी कर रहे हैं। और चूंकि उनकी चल नहीं रही, पेश नहीं आ पा रही, तो इसके लिए उन्होंने एक तरीका यह निकाला कि अब ये चूड़ी, बिंदी और सिंदूर ये बंद करो, तो हम भी करेंगे। अजीब आदमी। एक जो कांटों के झाड़ में गिरा हुआ है उसे निकाला नहीं, पहले आप आम के पेड़ के नीचे छांव से निकलिए, तब मैं कांटों से बाहर निकलूंगी। इसका क्या मतलब है? बावले पने की बातें। मगर ये हो रहा है। इसके खिलाफ हर जगह से और बिल्कुल तेजस्विता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, बिना किसी असुविधा, बिना किसी भय, आतंक, इसका जवाब दीजिए ही दीजिए। इसके लोगों से पूछिए ही पूछिए कि भाई, ये मामला मेरा मेरे तो बहुत सारे दोस्त मुसलमान हैं, थे इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग तो मर गए, कुछ लोग छोड़ के भाग गए। मगर अडिग रहकर बात करनी पड़ेगी। हमने बातचीत शुरू की सोशल मीडिया पे, तो लोग, हमारे मित्रों ने पूछा, कहा कि आप ताज्जुबी हो गए हैं, आप सांप्रदायिक हो गए हैं। मैंने कहा बड़ी देर से पता लगा, 40 साल से जानते हो मुझे।
नहीं आप ऐसे कैसे? मैंने कहा ये कुफ्र और ईमान किसने फैलाया? दुनिया में पहली बार ये विचार कि ये हिस्सा जो मुसलमान नहीं है, ये काफिरों का इलाका है और इसको दारुल हरब कह के, युद्ध क्षेत्र कह के, मार तोड़ फाड़ घसीट के किसी तरह से चीर के मुसलमानों में दाखिल करना, ये सोच कौन लाया? मैं? ये तो संसार के दो हिस्से किसने बांटे? ये लफंगाई किसका काम है? तो आप मुझे सांप्रदायिक बता रहे हैं? मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, अपने समाज की रक्षा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरी औलादें, मेरे बाद की पीढ़ी उसी मुस्कुराहट से, बल्कि मुझसे बेहतर मुस्कुराहट से इस दुनिया में सांस ले जैसी मैंने सांस ली है। मैं आईसिस नहीं बनने देना चाहता, मैं तालिबान का शासन भारत में नहीं चाहता, मैं लफंगाई नहीं पसंद करता, इसके खिलाफ हूं मैं। तो ये बात तो समझ में आनी चाहिए। ये तो मेरा अधिकार है। मैं अपने राष्ट्र की, अपने सत्व की, अपनी भूमि की, अपनी धरती की दृढ़ता से रक्षा करूंगा। इसको ढीलेपन से कैसे छोड़ा जा सकता है? तो ये अब चूंकि हिजाब पे नहीं चल पा रही, हंसी उड़ रही है, और अब हिजाब पे जावेद अख्तर और आमिर खान और इनकी बेटियों की, इनके परिवार की लड़कियों की बिकनी में और सामान्य उस तरह के स्वतंत्रता चिंतन वाले कपड़ों में अब सी बीच पर कोई बुर्का पहन के नहाने तो जाएगा नहीं, बिकनी पहननी पड़ेगी, शॉर्ट से पहनने पड़ेंगे। तो वो सारे फोटो डाल दिए गए, अब उनसे भी जवाब नहीं दिए बन रहा है। मगर आवाज उठानी चाहिए। जावेद साहब से भी, आमिर खान साहब से भी, और लोगों से भी मैं कहूंगा कि आपको बोलना चाहिए, इन बेहूदगी के खिलाफ सामने आना चाहिए। इनकी कोई पेश नहीं चलने देनी चाहिए, कोई गड़बड़ झाला। ये बात ठीक है, एक सज्जन अभी कह रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है कि इसमें पैसे का खेल भी शामिल है। शायद लड़कियों को पैसे का लालच देकर इसका रोया जा रहा है, आवाज़ किसकी उठनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ये सही हो सकता है। 5 लाख रुपए का इस मुल्ला ने इनाम दिया और वो इनाम उस महिला तक, लड़की तक पहुंच भी गया, बिल्कुल ठीक बात है। मगर इसके खिलाफ बात तो होनी ही चाहिए। हम और कुछ नहीं कर सकते, तो इस मानसिकता से दो लोगों को निकलने की राह तो दिखा सकते हैं। अपने बेटों को तैयार कीजिए, इस्लामी भगवतियों को एक सम्मानजनक आर्य बहू बनाकर अपने घर लाएं, उनको ढेर सारा प्यार दें, उनको अपने पूर्वजों की पंक्ति में सम्मिलित होने का अवसर तो दीजिए, तभी तो इस समस्या का समाधान होगा। तो ये हिजाब वालियां चूड़ी सिंदूर और बिंदु बिंदी पर बात कर रही हैं, इन पर लानत, जम के लानते बरसाइए, आवाज उठाइए। कुछ नहीं कर सकते तो न्यूनतम इतना है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। आवाज राष्ट्र की अडिग आवाज, ये चैनल लोगों तक पहुंचे। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दृढ़ता के साथ डटिए। स्वयं कुछ बना सकते हैं तो जरूर बनाइए, अन्यथा इतना तो कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।